दोस्तों नमस्कार। एमपीपीएससी मेन सीरीज़ में आज हम पेपर फोर्थ के दार्शनिक और विचारकों वाली श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखेंगे। ये अधिक महत्वपूर्ण विचारक हैं और हमेशा से चाहे वो 3 नंबर के प्रश्न हो या 6 नंबर के प्रश्न हो, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। आज हम इनके चाहे वो स्त्री संबंधी विचार हो, धर्म दर्शन संबंधी विचार हो, शिक्षा संबंधी विचार हो, राष्ट्रवाद से संबंधित विचार हो, युवाओं से संबंधित विचार हो, इनको कीवर्ड में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे ताकि वो किसी भी रूप में मतलब 20 शब्द में पूछा जाए या 150 शब्द में प्रश्न पूछा जाए, हम आसानी से उसका उत्तर दे सकें। आइए शुरू करें इनके संबंध में। सबसे पहले हम जैसा कि देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम हम जब भी लेते हैं तो हमें तुरंत ही वो यह याद आता है कि सन 1893 में जो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इनका नाम सबसे शीर्ष स्तर पर लिया जाता है, क्योंकि उस सम्मेलन में इन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन की जो कीर्ति पताका है वह विश्व स्तर पर फहराई थी, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत के ऊपर। इसलिए इनका नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है। जैसा कि आप हमने यहाँ अभी देखा कि एक और ये भारतीय धर्म और दर्शन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उसकी कीर्ति पताका पाश्चात्य सहित संपूर्ण विश्व में इन्होंने फहराया। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय धर्म और दर्शन में जो कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं थी, धार्मिक आडंबर था, उनके ये प्रबल विरोधी थे। ये इनकी मेन चीज़ हुई। अब हम इनकी रचनाओं को देखें तो इनकी रचनाएं हैं मुख्य रूप से, उनके नाम याद रखने चाहिए, कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली 3 नंबर्स में ये योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। अब इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की बात करें तो एक तो जब इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था अमेरिका में, उस समय वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में न्यूयॉर्क में किया। दूसरा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की और उसी तारतम्य में अगले वर्ष 1998 में रामकृष्ण मठ बनाया कोलकाता में ही। अब हम इनके विचार और दर्शन देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इनके शिक्षा संबंधी विचार, महिलाओं से संबंधित विचार, और अगले पेजों में हम देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में यदि हम देखें तो जाति प्रथा संबंधी विचार हैं इनके, कर्मवाद से संबंधित विचार हैं, आध्यात्मिक मानववाद का विचार है, राष्ट्रवाद का विचार है, इनके राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा है, और युवाओं के संबंध में इनकी राष्ट्रीय चेतना में क्या योगदान है, स्वतंत्रता संबंधी क्या अवधारणाएं हैं और समाजवाद राष्ट्रवाद को लेकर क्या सोचते हैं, इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ शिक्षा संबंधी विचार। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा को समाज की रीढ़ मानते थे। क्यों? क्योंकि ये बोलते थे कि शिक्षा से जहाँ एक और आत्मनिर्भरता आती है वहीं व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है और चरित्र निर्माण होता है। इनका ये मानना था कि हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए और उस शिक्षा से होगा क्या। तो इनका मेन क्या था कि हमें ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा हम दें जिससे मन और बुद्धि का विकास हो, चरित्र का निर्माण हो, ठीक है। और जो धार्मिक शिक्षा है वह पुस्तकों से नहीं अपितु आचरण से और संस्कारों से हमें मिले। बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा मिले। शिक्षा से हमारा ओवरऑल विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार का विकास हो। वहीं और जहाँ ये धर्म और धार्मिक शिक्षा की बात करते तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक प्रगति के लिए ये तकनीकी शिक्षा को भी आवश्यक मानते थे। वहीं ये शिक्षा का प्रसार सर्वसाधारण में करना चाहते थे। जैसे आप ब्रिटिश काल में जब बात करते हैं तो एक जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी शिक्षा की, अधोन्मुखी निषेधन सिद्धांत, उसके विपरीत वे सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रसार को अनिवार्य मानते थे। अब हम देखेंगे महिलाओं के संबंध में इनके क्या विचार हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद, इनका मानना था कि महिलाओं और पुरुषों में सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है, इसलिए महिलाओं का सम्मान आवश्यक है। इनका ये मानना था कि यदि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में यदि हम महिलाओं की उपेक्षा करें तो 50% आबादी अलग हो जाएगी। महिलाओं की संख्या 50% है लगभग, अतः संपूर्ण विकास के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। और इसीलिए महिला विकास के अंतर्गत ये दहेज प्रथा, बाल विवाह और कन्यावध के कटु आलोचक थे, घोर निंदा इसकी इन्होंने की है। अब हम इनकी जाति संबंधी विचारों को देखें
तो ये जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। इनका मानना था कि जाति प्रथा समाज में वर्ग विभेद में वृद्धि करती है, और आप फलतः होगा क्या, वर्ग विभेद में वृद्धि होगी तो ये राष्ट्रीय एकता में बाधक होगी, उससे क्या होगा, समाज का ह्रास होगा। इसलिए जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और इसको दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही जाति प्रथा दूर की जा सकती है। अगला इनका सिद्धांत है कर्मवाद का। ये हमेशा कर्म में विश्वास करते थे। इनका यह मानना था कि जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, और ये भारतीयों की निर्धनता का मूल कारण इन्होंने उनके भाग्यवादी और आलसी होना बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति भाग्यवादी आलसी रहेगा वो कर्म से दूर रहेगा। इसलिए इनका मानना था कि व्यक्तियों को आलस्य त्याग के हमेशा कर्मशील या क्रियाशील होना चाहिए। फिर अगला देखें हम, तो ये स्वामी विवेकानंद वैदिक परंपरा के समर्थक थे। ये अद्वैत वेदांत को मानते थे। अब आता है इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आध्यात्मिक मानववाद। इनका ये मानना था कि व्यक्ति की आत्मा के नैतिक गुणों को हम जगा कर उनको देवत्व की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। मतलब यदि जो हमारे व्यक्ति के नैतिक गुण हैं, जैसे सत्यनिष्ठा है, समर्पण है, साहस है, ईमानदारी है, विश्वास है, इनको हम यदि जगा दें तो आत्मा को हम देवत्व की ओर ले जा सकते हैं। यही इनका आध्यात्मिक मानववाद सिद्धांत कहलाता है। राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके गौरवशाली अतीत पर निर्भर करता है, और राष्ट्रवाद ये राष्ट्रीयता के धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष पे विश्वास करते थे। इनके अनुसार इसके द्वारा ही हम ब्रिटिश जो है सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो सकते हैं। अगला इनका सिद्धांत है युवाओं के संबंध में। इनका ये मानना था कि जो युवा होते हैं, देखिए वो अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, और यदि उनको सही दिशा दी जाए तो विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। मतलब ये युवाओं को इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है, इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इन्होंने इसके लिए, ताकि युवाओं में ऊर्जा का स्रोत बना रहे और सही दिशा में जा सकें, इसके लिए 5 सिद्धांत दिए, 5 सूत्र दिए। क्या होना चाहिए युवाओं में, उसके लिए एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आत्म त्याग। अब आता है इनका स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। तो ये मानते थे कि स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान पर रखते थे। ये बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो, समाज के नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विकास के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। ये उन्हीं संस्थानों को या उन्हीं विचारधाराओं को प्रोत्साहन देते थे जो स्वतंत्रता के मार्ग का समर्थन करते थे। मतलब इनका कहने का, राष्ट्र निर्माण में भी स्वतंत्रता को एक प्रमुख मानते थे, मतलब स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते थे। एक चीज़ और इनका छोटा सा सिद्धांत है समाजवाद और राष्ट्रवाद। इनका ये मानना था कि जन सामान्य यदि आर्थिक उन्नति करेगा और जो है वो भरपेट भोजन करेगा, तभी वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। क्योंकि ये सर्वविदित है, ये सर्वमान्य मत है कि यदि व्यक्ति भूखा पेट है तो उसे उसका ध्यान राष्ट्र निर्माण या अन्य चीज़ों में राष्ट्र विकास की तरफ होना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि भरपेट भोजन करो, इसके लिए आर्थिक उन्नति करें, तब राष्ट्र निर्माण की बात करें। ये सारी चीज़ें हमने अपने 3 पेजों के नोट्स में समेट लिया है। यदि आप इसको डिटेल्ड में देखेंगे और आप विचार करेंगे तो जो चौथे पेपर में MPPSC के चाहे 3 नंबर में या तो विचारकों को 3 नंबर में पूछा जाता है जिसका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना है, या तो 6 अंकों का पूछा जाता है जिसका उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। आप में इतनी कला होना चाहिए कि आप संक्षिप्त में इन चीज़ों को याद रखें और कितने नंबरों में पूछा है, कितने शब्दों में उत्तर देना है, उसके अनुसार अपने उत्तरों को मोल्ड कर सकें।